क्या आपने कभी एक खूबसूरत चुड़ैल की कहानी सुनी है जिसे हर जादू आता है लेकिन उसे जादुई जानवरों की दुनिया में कदम रखने से रोक दिया जाता है? क्या वो हार मान लेगी या कुछ ऐसा करेगी जिससे सब हैरान रह जाएं? आगे वो क्या करेगी ये देखते हैं इस कहानी में। एक गर्ल पेपर के फ्लावर्स बेच रही थी पर कोई भी उन फ्लावर्स को खरीद नहीं रहा था। तब एक अच्छी जादूगरनी उन फ्लावर्स को अपने मैजिक से ब्यूटीफुल फ्लावर्स में बदल देती है और उनमें एक अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस डाल देती है। अब एक जादूगरनी दिखती है जो अकेली जंगल में रहती थी और उसका नाम था लिटिल विच। वो हमेशा अपना जादू प्रैक्टिस करती रहती थी लेकिन उसका कोई भी जादू कामयाब नहीं होता था। उसके साथ जंगल में एक और मेंबर भी रहता था, उसका दोस्त एक कौवा जो उसे नैतिक सीखें देता था। लिटिल विच अपने फ्रेंड क्रो से कहती है, मुझे भी उस एनुअल फेस्टिवल में जाना है जहाँ सब विचेस रात को डांस करती हैं। वहाँ सब बहुत एंजॉय करते हैं। तब क्रो उससे कहता है, तू उस फेस्टिवल में नहीं जा सकती क्योंकि सिर्फ इनवाइटेड विचेस ही वहाँ जा सकती हैं। तुझे इनवाइट नहीं किया गया और तू अभी थोड़ी छोटी है। फिर लिटिल चुड़ैल पूछती है, मैं छोटी कैसे हो सकती हूँ? मेरी उम्र तो 120 साल है। अब यहाँ 2 बच्चे दिखते हैं जो सिबलिंग्स हैं। भाई का नाम है थॉमस। वह अपनी बहन से पूछता है, क्या तुमने कभी किसी चुड़ैल को देखा है? ये बच्चे भी जानते हैं कि सारी चुड़ैलें हर साल एक बार मिलकर डांस करने के लिए जमा होती हैं। फिर लिटिल चुड़ैल अपने मैजिक ब्रूमस्टिक के साथ रात को अपने घर से निकलती है। वो उस पहाड़ तक पहुंचती है जहां सारी ग्रेट चुड़ैलें फेस्टिवल मना रही होती हैं। तभी एक पुरानी चुड़ैल जिसका नाम रमपम्पल है लिटिल चुड़ैल को पकड़ लेती है और सबको बताती है, एक लिटिल चुड़ैल हमारे बीच आई है। वो एक अनइनवाइटेड गेस्ट है। लिटिल चुड़ैल इस पर कहती है, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। फिर अपनी उम्र बताती है। तब वो कहती है, तुम अभी भी छोटी हो, तुमसे एक अच्छी खुशबू आ रही है और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल स्मूथ और रिंकल फ्री है। क्या तुम नहीं जानती कि इस जगह पर बिना किसी इनविटेशन के आना सख्त मना है? फिर लिटिल चुड़ैल कहती है, मैं आप सभी जैसी बनना चाहती हूँ और मैं आपकी बात मानूंगी। मैं जो भी आदेश दोगी उसे करूंगी। फिर सभी चुड़ैलें सोचती हैं कि इसे सजा मिलनी चाहिए, कोई साधारण सजा नहीं बल्कि सबसे कड़ी सजा। फिर हेड चुड़ैल लिटिल चुड़ैल से कहती है, यह एक ग्रैंड किताब है और तुम्हें इसे एक पूरे साल के अंदर याद करना होगा और तुम्हारा टेस्ट अगले साल उसी दिन लिया जाएगा। अगर तुम सफल हो गई और इस किताब में लिखे सारे जादू याद कर लिए तो तुम्हें भी यहाँ बुलाया जाएगा। लेकिन बाकी सारी चुड़ैलें इससे सहमत नहीं होती और कहती हैं कि इसे सजा मिलनी चाहिए या इसे जमीन में दफन कर दिया। रमपम्पल कहती है कि इसकी मैजिक ब्रूमस्टिक को छीन लेना चाहिए और उसे भी जला देती हैं। अब लिटिल चुड़ैल बिना ब्रूमस्टिक के अपने घर नहीं जा सकती थी तो उसे भारी किताब उठाकर 3 दिन का सफर पैदल करना पड़ा और लिटिल चुड़ैल आखिरकार अपने घर पहुँचती है जहाँ उसका क्रो उसे कहता है, तुमने एक गलती की है। फिर लिटिल चुड़ैल उस जगह की कहानी बताने लगती है। सारी चुड़ैलें वहाँ मस्ती कर रही थीं और डांस कर रही थीं। मैं भी रमपम्पल से बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि उसने मेरी ब्रूमस्टिक जला कर ले ली। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। यह कहकर लिटिल चुड़ैल वहाँ एक चेहरा बनाती है जो डरावना लग रहा था। लिटिल चुड़ैल कहती है, एक दिन मैं रमपम्पल को ऐसा बना दूंगी। अब वह उस ग्रैंड किताब को खोलती है जिसमें उसे सारे जादू याद करने थे, लेकिन वह उन मैजिक स्पेल्स को सही से अगले दिन वह देखती है कि कुछ महिलाएं छोटे छोटे लकड़ियां इकट्ठा कर रही हैं और वे महिलाएं भी आवश्यक हवा की कमी के कारण बहुत परेशान थीं। यह देखकर लिटिल चुड़ैल अपना जादू करती है। इसके कारण वहाँ तेज हवा चलने लगती है कि छोटी लकड़ियां गिरने लगती हैं और ये एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। उसी समय एक जनरल वहाँ पहुँचता है जो उन महिलाओं से कहता है, तुम ये लकड़ियां कहीं और नहीं ले जा सकती हो। लेकिन लिटिल चुड़ैल उस पर भी जादू कर देती है। तो वो जनरल कहता है कि तुम इन लकड़ियों को ले जा सकती हो। फिर लिटिल चुड़ैल उस जनरल से कहती है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। अब वो जनरल जादू के असर में था तो वह लकड़ियां और लिटिल चुड़ैल दोनों को अपनी पीठ पर उठा लेता है। जब वह घर लौटती है तो उसका कौ उससे कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन महिलाओं की मदद करना एक अच्छा काम था। अब लिटिल चुड़ैल के पास उसकी मैजिक ब्रूमस्टिक नहीं थी तो वह नई ब्रूमस्टिक खरीदने के लिए मार्केट जाती है, जहाँ वह मार्केट घूमते हुए कई चीजें नोटिस करती है। फिर उसे एक ब्रूमस्टिक की दुकान दिखती है और वहाँ उसे थॉमस की बहन खड़ी दिखाई देती है। फिर वह एक झाड़ू पसंद करती है और उसके साथ कुछ कैंडीज भी खरीदती है। जब थॉमस की बहन अपनी जेब चेक करती है तो उसे वहाँ से कैंडीज मिलती हैं। वह समझ नहीं पाती कि ये कैंडीज उसके पास कहाँ से और कैसे आईं। लिटिल चुड़ैल वहाँ एक लड़की को भी देखती है जो पेपर फ्लावर्स बेच रही थी। वह लड़की उसे बताती है कि कोई भी इन फूलों को नहीं खरीद रहा है। तब लिटिल चुड़ैल उन फूलों को खूबसूरत और मीठी खुशबू वाले फूलों में बदल देती है। इससे उस फूल बेचने वाली लड़की के सारे फूल बिक जाते हैं। यह देखकर लिटिल चुड़ैल बेहद खुश। अब उसके पास अपनी झाड़ू भी थी और वह उड़कर अपने घर चली गई। दूसरी ओर थॉमस और उसकी बहन जंगल में अपना रास्ता भूल गए थे।
इसलिए वे लिटिल चुड़ैल के घर पहुंच गए। दोनों बच्चे उसे पहचानते हैं कि यह वही लड़की है जिससे वे बाजार में मिले थे। फिर लिटिल चुड़ैल उन्हें भोजन के लिए बेहतरीन खाद्य पदार्थ पेश करती है। थॉमस की बहन उत्सुकता से पूछती है, क्या आप एक चुड़ैल हैं? थॉमस तुरंत अपनी बहन को डांटता है, तुम्हें उससे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। लिटिल चुड़ैल बस मुस्कुराती है और अपना जादू दिखाना शुरू करती है। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं जैसे ही वे उसे अद्भुत करतब करते हुए देखते हैं। उसकी काबिलियत से खुश होकर वे उसे अलग अलग चीजें करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। चुड़ैल उन्हें कई जादुई कारनामे दिखाती है और घर की चीजों का इस्तेमाल करके एक मस्ती भरा गाना भी बजाने लगती है। ठीक उसी समय किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। चुड़ैल बाहर जाकर देखती है तो वहाँ रंपम्पल खड़ी होती है। वह कहती है, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा क्यों न तुमसे मिल लूं। बताओ तुम्हारी किताब की पढ़ाई कैसी चल रही है? चुड़ैल जवाब देती है, मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि मैं सफाई कर रही थी। रंपम्पल को पता था कि चुड़ैल ने अभी अभी जादू किया है, तो वह कहती है, तुम्हें पता है कि आज शुक्रवार है? फिर रंपम्पल की नजर पास में रखी एक टोकरी पर पड़ती है और वह चुड़ैल से पूछती है, क्या तुम्हारे घर में कोई बाहरी व्यक्ति है? चुड़ैल जल्दी से इनकार करते हुए कहती है, यहाँ कोई नहीं है। तभी चुड़ैल को बच्चों की वजह से छींक आने लगती है। रंपम्पल को शक हो जाता है कि घर में जरूर कोई है। वह इन सब बातों को अपनी किताब में भी लिख लेती है। इसके बाद चुड़ैल उन बच्चों को उनके घर भेज देती है, लेकिन रंपम्पल उन बच्चों को पकड़ लेती है और समझ जाती है कि ये वही बच्चे हैं जो चुड़ैल के घर में छुपे हुए थे। तभी चुड़ैल कहती है, मैं तो बस उन बच्चों को खुश करना चाहती थी। इसके बाद चुड़ैल पूरे साल उस किताब को ध्यान से पढ़ती है। वह सारे जादुई मंत्र याद कर लेती, लेकिन उन्हें सही तरीके से बोलने में हमेशा संघर्ष करती है। अब सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और कौआ ने बाहर जाने से मना कर दिया था क्योंकि ठंड बहुत थी। मैं तो बस ताज़ी हवा लेकर वापस आई हूँ। जब चुड़ैल बाजार पहुँचती है तो देखती है कि कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ 2 शरारती बच्चे बाकी बच्चों को तंग कर रहे होते हैं। चुड़ैल जादू का अभ्यास करके उन शरारती बच्चों को सबक सिखाने की सोचती है। वह जादू करती है और दोनों बच्चे ठंड में बर्फ में फंस जाते हैं। बाकी बच्चे यह देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा उदास होकर जाने लगता है। चुड़ैल उसे देखकर उसके पीछे जाती है और वहाँ रंपम्पल भी मौजूद होती है। चुड़ैल उस बच्चे से पूछती है, तुम कुछ उदास लग रहे हो, बताओ क्या बात है? बच्चा बताता है कि जो आदमी उसे मार रहा था वह उसका पिता है, जो जुए का आदी है और सारा पैसा इसमें बर्बाद कर देता है। यह सुनकर चुड़ैल उसकी मदद करने का फैसला करती है। वे उस जगह जाते हैं जहाँ बच्चा का पिता आम तौर पर जुआ खेलने जाता है। वहाँ लोग एक खेल खेल रहे होते हैं जिसमें एक गेंद जादू के जरिए लकड़ी के फर्श से बार बार टकरा रही होती है और पूरे स्थान को नुकसान पहुंचा रही होती है। सभी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिनमें बच्चे का पिता भी शामिल होता है। बच्चा अपने पिता की मदद करता है और पिता को एहसास होता है कि उसने अपने बेटे को बेवजह डांटा था। रंपम्पल भी देखती है कि चुड़ैल एक अच्छी चुड़ैल है जो सबके लिए अच्छा करती है, सबको खुश करती है और सबका ख्याल रखती है। जब चुड़ैल घर पहुंचती है तो देखती है कि चारों तरफ मोमबत्तियां जली हुई हैं और वहाँ एक केक रखा है जिसे कौवे ने बनाया था, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और वह 128 साल की हो चुकी है। एक दिन रंपम्पल चुड़ैल के घर आती है और उसे सालाना त्योहार का निमंत्रण देती है। वह उसे यह भी याद दिलाती है कि उसे एक परीक्षा देनी है। चुड़ैल कहती है, तुम जाकर उन्हें बता दो कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगी और दिखाऊंगी कि मैं एक अच्छी चुड़ैल बन सकती हूँ। परीक्षा का दिन आता है और वह एक गुफा में पहुँचती है जहाँ कोई नहीं होता। वह वहीं घोषणा करती है, मैं आ चुकी हूँ। महान चुड़ैलें वहाँ आती हैं और पूछती हैं, क्या तुम तैयार हो? वे उससे अलग अलग जादुई मंत्र दिखाने को कहती हैं और क्योंकि चुड़ैल ने सभी मंत्र याद कर लिए थे, वह बिना किताब के सभी जादू आसानी से दिखा देती है। सारी चुड़ैलें यह देखकर खुश हो जाती हैं। उसी समय रंपम्पल बताती है कि वह पूरे साल चुड़ैल पर नजर रखे हुए थी। वैसे कम एक अच्छी चुड़ैल है जो इंसानों से अच्छा व्यवहार करती है, उनकी मदद करती है और अभी पूरी तरह बड़ी भी नहीं हुई है। तभी मुख्य चुड़ैल कहती है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि चुड़ैलों को इंसानों की मदद करना मना है। इंसानों की मदद करने वाली चुड़ैल को अच्छी चुड़ैल माना जाता है, जो चुड़ैलों के नियमों के खिलाफ है। चुड़ैल पूछती है, अगर मैंने इंसानों की मदद की तो इसमें गलत क्या है? और किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि अच्छा करना चुड़ैलों के लिए मना है। इस पर चुड़ैल की सारी जादुई शक्तियाँ खत्म होने लगती हैं। तभी रंपम्पल सुझाव देती है कि अगर वह खुद को बचाना चाहती है तो उसे थॉमस और उसकी बहन को पत्थर में बदलना होगा। तभी वह लेकिन वहाँ